सबसे पहले आपको आगाह करें कि मोटरवे पर शदीद धुंध का राज है। मोटरवे फैजपुर से रजाना तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। जी आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे पर शदीद धुंध का राज बरकरार है। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज बदस्तूर बरकरार है। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी दिन भर लाहौर और इसके नवाही इलाका जात को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में लिए रखा। शाम ढलते ही धुंध की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मोटरवे के बाद मकामात पर शदीद धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर इंटरचेंज से लेकर रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध पाई जा रही है, लेकिन शिद्दत कदरे कम है, जिसकी वजह से इन दोनों मोटरवेज पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवा है। अगर यहाँ पर भी धुंध की शिद्दत बढ़ी और हद निगाह सिफर हुई तो ये दोनों मोटरवेज भी बंद कर दी जाएंगी। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर धुंध की सूरत हाल के पेश नजर मोटरवे बंद हो तो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें, फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें और गाड़ी एहतियात से चलाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें। जी, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और ओवर स्पीडिंग से बचें। बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली से रवानगी पर उनकी गाड़ी पर जूता उछाल दिया गया। जूता राना सनाउल्लाह की गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा। जूता उछालने वाला PTI रुकन राशिद हफीज़ का ड्राइवर निकला। असम्बली की सिक्योरिटी ने जूता उछालने वाले शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली से रवानगी पर उनकी गाड़ी पर जूता उछाला गया है। जूता उछालने वाला PTI रुकन राशिद हफीज़ का ड्राइवर करार दिया जा रहा है। असम्बली की सिक्योरिटी ने जूता उछालने वाले शख्स को पकड़ लिया है। राना सनाउल्लाह की गाड़ी की विंड स्क्रीन पर जूता आकर लगा। राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली से रवानगी पर उनकी गाड़ी पर जूता उछाल दिया गया है। तो ये वाक़या है जो कि पेश आया है पंजाब असम्बली से रवानगी पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता उछाला गया है। जूता आकर गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा। जूता उछालने वाला PTI रुकन राशिद हफीज़ का ड्राइवर निकला है। आप ये फुटेज सिटी 42 की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता उछाला गया है। असम्बली की सिक्योरिटी ने जूता उछालने वाले शख्स को भी पकड़ लिया है। राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली से रवानगी पर यह वाक़या पेश आया है कि उनकी गाड़ी पर जूता उछाला गया है। जूता राना सनाउल्लाह की गाड़ी की विंड स्क्रीन पर आया है। ये मनाज़िर आप खसूसी तौर पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जूता उछालने वाला PTI रुकन राशिद हफीज़ का ड्राइवर करार दिया जा रहा है। असम्बली की सिक्योरिटी ने जूता उछालने वाले शख्स को पकड़ लिया है। राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली से रवानगी पर उनकी गाड़ी पर यह वाक़या पेश आया है कि एक जूता मारा गया है और जूता गाड़ी की विंड स्क्रीन पर आया, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। जूता उछालने वाला PTI रुकन राशिद हफीज़ का ड्राइवर निकला है। असम्बली की सिक्योरिटी ने जूता उछालने वाले शख्स को पकड़ लिया है और इब्तदाई कार्रवाई जो है वो इस वक्त जारी है। राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली से रवानगी पर यह वाक़या पेश आया है। उनकी गाड़ी पर जूता उछाल दिया गया है। हमारे नुमाइंदे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस वाक़े से मुतालिक तफसीलात जानते हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, जिस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ तो वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि खसूसी तौर पर 2 रोज से पंजाब असम्बली आ रहे हैं, आज भी वो पंजाब असम्बली आए और जिस वक्त इजलास खत्म हुआ तो उस वक्त वो अपनी गाड़ी में सवार होकर पंजाब असम्बली से रवाना होने लगे थे कि असम्बली के अहाते में ही उनकी गाड़ी पर जो है वो जूता उछाल दिया गया, जो कि गाड़ी की विंड की स्क्रीन पर लगा। ताहम जूते को नजरअंदाज करते हुए राना सनाउल्लाह के ड्राइवर जो है वो गाड़ी को असम्बली के अहाते से बाहर ले गए। ताहम बाद में ये पता चलाया जा सका कि ये जूता जो है ये PTI के रुकन पंजाब असम्बली राशिद हफीज़ ड्राइवर की तरफ से उछाला गया था और जो ड्राइवर है उसको असम्बली का जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसने अपनी तहवील में फौरी तौर पर लिया और यही बताया जा रहा है कि इस हवाले से मजीद कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की जाएगी। जी हसन, ये भी बताइएगा कि अब क्या मुतवक्के है कि जूता उछालने वाला जो ड्राइवर है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है वो मंजर आम पर आ सकती है? जी, इसमें जो असम्बली स्टाफ है, जो असम्बली का सिक्योरिटी स्टाफ है, उसकी जानिब से उसको जो है वो फौरी तौर पर ड्राइवर को पकड़ लिया गया और बताया यही जा रहा है कि जब असम्बली के जो कवायद और जवाबित हैं उनके मुताबिक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
और जो जूता फेंकने का जो ये वाक़या है, इस पर जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली हैं, उन्होंने इसकी शदीद अल्फाज में जो है वो मजम्मत की है। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि लाहौर पार्किंग कंपनी शहरियों को दिन दिहाड़े लूटने लगी। लिबर्टी में लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से शहरियों से इजाफी पैसे बटोरने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए 50 रुपए वसूल करने लगी। लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची पर कीमत ना लिखी होने का फायदा शहरियों को लूट कर उठाया जाने लगा। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की पार्किंग के लिए 30 रुपए मुख्तस किए गए, ताहम कंपनी 50 रुपए वसूल कर रही है। शहरियों का कहना है कि पार्किंग स्टैंड वालों की जानिब से 50 रुपए मांगे जाते हैं। वजह पूछने पर बदतमीजी और गाड़ी दाखिल न करने की धमकी दी जाती है। उन्होंने मुझे पर्ची दी है, मेरे से 50 रुपया लिया है, लेकिन इसमें कोई उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि 50 है या 30 है। बस कोई जना सादा पर्ची है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरी गाड़ी का नंबर लिखा है उन्होंने, और 50 रुपया लिया है। पर्ची तो 50 रुपये लिखे तो 50 ले, अगर पर्ची तो 30 लिखे 30 ले, तो कुछ नहीं लिखे ना, मकसद है फ्री पर्ची है। वो कहता नहीं 50 रुपये आपने देने हैं तो अंदर चले, या नहीं तो वरना गाड़ी बैक कर ले। लिबर्टी का रुख करने वाले शहरियों ने हुकूमत से मुख्तस नर्ख पर अमल दरामद करवाने और पर्ची पर कीमत लिखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना अजहर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। सर्विसेज अस्पताल के शोबे पल्मोनोलॉजी में इंडो ब्रोकियल अल्ट्रासाउंड पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइन नीडल एस्पिरेशन सिखाई गई। बगैर सर्जरी फेफड़ों के अमराज की तशखीस और इलाज के जदीद रुझानात से मुतारिफ कराया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल और प्रोफेसर सलमान अयाज ने शिरकत की। मजीद तफसीला जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। सर्विसेज अस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी की जानिब से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये वर्कशॉप जो है वो इसका मौजू है कि किस तरह जो सर्विसेज अस्पताल में जदीद टेक्निक जो कि यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है इस वक्त पेशेंट्स को, कि बग़ैर किसी सर्जरी के, किसी कट लगाए उनके फेफड़ों के जो अमराज हैं उनकी तशखीस और उसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर हुसैन जो है वो इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुसैन जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया है कि असल में ये तरीका इलाज ऐसा है कि वो मरीज़ जिनके फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर गिल्टियाँ मौजूद होती हैं और आज से पहले उनको निकालने के लिए, उनकी बायोप्सी लेने के लिए, उनका टिशू लेने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता था, सीने को खोलकर उसका टिशू लेना पड़ता था। अब हमारे पास ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिनको हम गुज़िश्ता 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें हम एंडोब्रोंकियल फेफड़े के अंदर जाके अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ उनका हम टिशू भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ थोड़ी देर में उसका डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है। उस टिश्यू को बाद में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जा सकता है। ये बगैर कट लगाए एक तरीका इलाज है जिसमें मरीज़ को थोड़ी सी बेहोशी के साथ और थोड़ी सी देर में, आधा घंटे या 1 घंटे के अंदर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ब्लीडिंग का रिस्क भी बहुत कम है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बहुत कम है और गवर्नमेंट के अखराजात भी बहुत कम हैं। पूरे पाकिस्तान में जो है वो मरीज़ों तक पहुँचाएँगे, मज़ीद जो है वो इसका फैलाव मुमकिन हो सकेगा। ये जदीद जो तकनीक है, जो जदीद तरीका इलाज है, उसको मुतारफ़ करवाने के लिए ये वर्कशॉप जो है उसका इनेकाद किया। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। सेहतमंद बच्चे मुस्तकबिल के चैंपियन। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बच्चों के अच्छे और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए हेल्थ चैंपियन प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। डीजी मुदस्सिर रियाज मलिक और ओलंपिक एथलीट अरशद नदीम ने PSL मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। फूड अथॉरिटी ने बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए हेल्थ चैंपियन प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया है। प्रोग्राम के तहत 4000 के करीब बच्चों को आगाही दी जा चुकी है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि प्रोग्राम का मकसद बच्चों को शुरू से ही ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा के चुनाव की मुकम्मल आगाही और ट्रेनिंग देना है। स्कूलों के अंदर इस वजह से फिर दोबारा आज स्टार्ट हुआ है आज, और इसमें 40 स्कूल हम लाहौर में पायलट के तौर पे कर रहे हैं। उसमें 20 स्कूल ऐसे हैं जहां पर हम बाकायदा तौर पे इंटरवेंशन कर रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 हज़ार बच्चों को हम इस पे टारगेट कर रहे हैं, जिसमें उनकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग है वो करेंगे और साथ साथ उनके जो स्टंटिंग के इशू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 42% जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे वो स्टंटिंग का शिकार है। उनका वेट कम होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वो लेते नहीं है। कौमी हीरो ओलंपिक एथलीट अरशद नदीम ने भी गवर्नमेंट शोहदा APS मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा पढ़ाई और खेल कूद के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। खाना है, मेरे ख्याल में अगर बच्चों से स्टार्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में आगे जब वो बड़े होते हैं तो उनके लिए ये बड़ा
अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि मैं भी जब स्पोर्ट्स में आया था तो मैंने भी पहले डाइट का प्लान किया था, खाने का किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। प्रोग्राम के तहत बच्चों के कद वजन फ्री न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग भी की गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।